हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी कहानी के स्टार्ट वहाँ से करते हैं जहाँ हमारा जो मेन लीड होता है ना, वो अपने फ्रेंड को कुछ बता रहा होता है और इसका फ्रेंड ना कुछ यूँ इसका रिएक्शन होता है। और इसका फ्रेंड कहता है कि तुम कैसे इतना लापरवाह हो सकते हो, तुम कब से इतने लापरवाह हो गए, ये तुम नहीं हो सकते ना। तो आगे से हमारा मेन लीड इतना परेशान होकर बैठा होता है। फिर इसका फ्रेंड इसको देख कर ना ये कहता है तुम परेशान मत हो, हम ना आज रात को फिर इस बार में जाएंगे, हम इस बार में जाएंगे ना। तो इसका जो फ्रेंड होता है वो इसको सुन ही नहीं रहा होता, देख ही नहीं रहा होता। तो फिर वो आगे से का फ्रेंड कहता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। वो इसकी तरफ देखता है और कहता है कि फिर ना इसका फ्रेंड ही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम टेंशन ना लो। तो हमारा मेन लीड ना इसको कहता है थैंक यू जंग हुआ। तो इसका फ्रेंड का नाम है जंग हुआ, तो आज से मैं इसको ना जंग कहूँगी। तो हमारा जो जंग होता है ना, इसको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना, और इसको कंफर्टेबल कर रहा होता है जैसे यार फ्रेंड्स करते हैं आपस में जब कोई दूसरा फ्रेंड परेशान हो। तो इसको कहते हैं ना तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और साथ में हम पीट और सैन को देखते हैं। जो पीट जो होता है वो गाड़ी से ना कुछ उतार रहा होता है। तो हमारा जो सैन होता है ना वो पीट को हमारा जो सैन होता है ना वो पीट को कहता है कि तुम्हारी लिफ्ट के लिए ना शुक्रिया। तो आगे से पीट कहते हैं कि कोई बात नहीं ना, कोई मसला नहीं। फिर हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है और सैन कहते ये बेसिकली ना सैन का घर होता है। तो सैन कहते हैं आखिरकार बहुत अरसे बाद मैं घर पहुंच गया। और वो ना फिर पीट को कहते हैं कि इस सामान को ना सोफे पे ही छोड़ दो, मैंने दोबारा कहीं जाना है। तो इसके बाद ना पीट आगे से कहता है कि कोई अर्जेंट मैटर है तो मुझे बताएं। तो वो आगे से कहता है कि नहीं। तो आगे से जैन कहता है नहीं, तुम्हारा मेरे लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए ना ये अर्जेंट मैटर है। तो फिर हमें एक कॉरिडोर दिखाया जाता है और हम जंग और हमारे मेन लीड को देखते हैं जो जहाँ कॉरिडोर से चलकर जा रहे होते हैं। तो फिर आगे से ना जंग कहता है कि मैं इस आदमी को देखना चाहता हूँ ना जिसके साथ तुमने वन नाइट स्टैंड किया था। तो आगे से हमारा मेन लीड कहता है कि क्या हम किसी और बारे में बात नहीं कर सकते। तो आगे से जंग कहता है ठीक है। लेकिन बेचारा फिर वो ना सवाल करता है क्या वो हैंडसम था जिसके साथ तुम सोए थे, क्या इसकी बॉडी अच्छी थी। तो ये बात सुन के ना हमारा मेन लीड कहता है इसको मैं अब क्या कहूँ। फिर ना वो कुछ सोचता है, हमारा मेन लीड कुछ सोचता है और फिर ना इसको वो ना सैन की शक्ल को याद करता है। और फिर ना आराम से कहता है मेरे ख्याल में वो बहुत हॉट था ना, मेरे ख्याल से वो बहुत हॉट था। तो आगे से ना जंग का चेहरा कुछ यूँ होता है और फिर कहता है कि इतना मतलब शॉकिंग के साथ कहता है ना कि इतना मतलब उसने ये बात बताई है कि वो हॉट है और इतने इतने फ्लैट मतलब चेहरा बना के इतने बेदिली से कही है ना। तो फिर ना कहते हैं अब तो मैं और ज़्यादा देखना चाहता हूँ उस आदमी को जिसके साथ ना इसने वन नाइट स्टैंड किया है। तो फिर ये दोनों ना एक मतलब ना एक जगह खड़े होकर ना फिर इनका जो सब वो फेस होता है वो बहुत सरप्राइजिंगली ना किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। फिर साथ ही ना हमें रश एक मतलब जगह पे ना रश दिखाया जाता है। तो वो वहाँ पे ना ये दोनों गौर से देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे ना लड़कियाँ बहुत सी लड़कियाँ ना खड़ी होती हैं और किसी को गौर से देख रही होती हैं। तो हमारा सहन और जंग भी ना वहाँ पे मतलब सॉरी सहन यही हमारा जो मेन लीड होता है और जो जंग होता है ना वो दोनों भी ना वहाँ पे चले जाते हैं। तो हमारा जो मेन लीड है ना वो जैसे ही ना किसी चीज़ की तरफ वो मतलब कुछ देखता है तो वो एकदम हैरानी शॉकिंग के साथ ना देख रहा होता है। और यार पता होगा कि आपको वो कौन होगा, जाहिर सी बात है ये हमारा सैन ही है। तो सैन को ना जैसे ही वो देखते हैं तो फिर ना यार सैन देखो कितना प्यार लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है और हॉट लग रहा है ना। तो हमारा जो मेन लीड है ना वो सैन की तरफ देखता है और कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं ना। फिर हमें ना यहाँ से कहानी जो है वो पास्ट में दिखाई जाती है। तो जब ये लास्ट एपिसोड में याद होगा कि सैन ना किसी चीज़ को देख कर खड़ा हो जाता था और हैरान हो जाता था। तो वो ना जिस जगह खड़ा होता था तो वहाँ पे ना जिस चीज़ को गौर से देख रहा होता था तो वो हमारे मेन लीड का ना वॉलेट होता था। ठीक है, तो सैन ना इसको उठाता है और इसको ना ओपन करता है और कहता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था ना, कि मतलब कि जाहिर सी बात है कि वो यही मतलब सोच रहा होता है कि शायद हम लोगों ने दोबारा मिलना था। तो किस्मत को वो कहते हैं कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और वो ना स्टूडेंट कार्ड देख रहा होता है जो हमारे मेन लीड का होता है। और फाइनली यार एपिसोड 2 में हम लोगों को हमारे मेन लीड का नाम पता चल गया। तो हमारे मेन लीड का नाम है किम दे जून। तो हम ना मैं इसको आगे से ना देजुन ही कहूँगी। फिर हम देजुन को भागते हुए दिखाया जाता है और वो ना कह रहा होता है कि अनबिलीवेबल, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और हम वो ना एक आई थिंक ये ट्रेन स्टेशन है। तो फिर हम लोग ना इसको देखते हैं कि वो किसी ट्रेन में की सीट में बैठा होता है और ना परेशानी से बैठ कर अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या किया है। और अपने हाथ को ना ज़ोर से सर पे मार के कहते हैं कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। क्या वो
क्या मैंने सब मतलब वो सब कुछ किया, ज़ाहिर सी बात है अब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या किया होगा। तो वो ना फिर एक लंबी सी सांस लेता है और ख़ुद में सोचता है कि ख़ुद में ना कुछ सोच कर ना सोचता है और एकदम ना मतलब चीखता है। तो ना इसके पास जो आसपास मतलब बैठी होते हैं जो भी, तो वो इसकी तरफ देख रहे होते हैं हैरानी के साथ। तो फिर ये एंड पे कहते हैं यार ये कितना एम्बैरसिंग था। जो देजुन होता है ना वो सोच रहा होता है कि घर में चलो ना, घर जाने से पहले ना कन्वीनियंस स्टोर से होता हुआ जाता हूँ। और वो ना अपने पॉकेट्स में हाथ डालता है, बट उसका रिएक्शन होता है ओ मेरा वॉलेट कहाँ कहाँ गया। तो इसको ना फिर ख्याल आता है कि हो सकता है कि जो मैंने मतलब होटल बार में ही ना मैं उसको छोड़ आया हूँ। और वो परेशानी के साथ ना बैठा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ देजुन जो होता है ना वो कह रहा होता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो सैन वो मतलब ना बेसिकली सैन को देख के कहता है ना कि सैन यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर ना अभी तक इसको नहीं, मतलब ना सैन ने ना अभी तक इसको नहीं देखा होता। तो वो ना फिर जब मतलब यूनिवर्सिटी में ही घूम रहा होता है, कहता है कि मैं ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने अभी तक इसको नहीं ढूंढा। तो फिर सैन क्या करता है कि कुछ लड़कियों को देखता है आपस में बात करते हुए, तो ना वो उनके पास चला जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो आगे से वो लड़की कहती है यस। तो वो दोनों लड़कियां ना सैन को देख के ना यार इतना ब्लश कर रही होती हैं और फिर कहती हैं वाह यार ये कितना हैंडसम है, कितना हॉट है। तो आगे से सैन कहता है ना, इनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग स्टूडेंट किम देजुन को जानती हो। तो आगे से वो रिप्लाई में कहती हैं कि नहीं हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन हाँ हम आपको ना मतलब इसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो जो सैन होता है ना वो मतलब लड़कियों को कहता है कि तुम लोग कितनी काइंड हो, थैंक यू सो मच, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में ही घूमता रहता है ये वो। तो उसके बाद ना फिर वो लड़कियां मतलब ना सैन को लड़कियों के साथ दिखाया जाता है ना, वो मतलब जा रहे होते हैं। तो सैन ना एकदम ना रुक जाता है और वो ना किसी को देख रहा होता है। तो आगे से ना मतलब वो उधर सामने से हमारा जो देजुन है ना वो आ रहा होता है। तो देजुन जब सैन को देखता है ना तो इससे वो तो इस तरह हैरान होके ना, इस तरह लगता है कि किसी ने उस पर पटाखे फोड़ दिए हैं, कोई बम उस पर छोड़ दिया है। वो इस तरह हैरान होता है। तो फिर ना साथ ही देजुन ना जंग को कहते हैं कि तुम पहले जाओ, मुझे ना अभी कोई काम याद आ गया है, मैं को भूल गया था, तो मैं ना वो काम करने जा रहा हूँ। तो देजुन वहाँ से भाग जाता है ना और सैन इसको देख रहा होता है। तो फिर सैन खुद कहता है कि क्या ये मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो देजुन ना भाग रहा होता है और पीछे पीछे देख रहा होता है ना साथ साथ। तो सैन देजू के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो देजू ये कहता है यार ये कितना तेज़ है, ये क्यों इतना तेज़ है, हालांकि ये जो है ये सिर्फ चल कर आ रहा है, फिर भी कितना तेज़ी से आ रहा है। फिर ना हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैन ने ना देजू को ना पकड़ रहा हो, मतलब देजू के पास खड़ा होता है और उसने ना दीवार के पे हाथ रख के ना देजू को कहता है हे। तो आगे से देजुन डर के कहता है हेलो। तो आगे से वो कहता है, देजुन कहता है सॉरी मैं पैनिक हो गया था तो इस वजह से ना मैं भाग गया। तो फिर ना किसी के कदमों की आवाज़ आती है ना, तो जो सैन होता है ना वो देजू को ना देजू को पकड़ के मतलब देजू को कहता है कि लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है ना। तो वो देजू को हाथ पकड़ के कहता है तो मेरे साथ आओ। तो वो ना देजू को लेके ना रेस्ट रूम के अंदर चला जाता है, मतलब वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तो सैन ने ना देजू को पकड़ा होता है ज़ोर से, मतलब वो पहले आराम से ही पकड़ा होता है ना। तो फिर देजुन जो होता है वो दिल में कहता है यार ये कितना क्लोज है मेरे, तो मतलब उसका जो है ना दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है। तो फिर ना और फिर देजुन जो होता है वो कहता है मेरी बात सुनो, लोग हमें नोटिस करेंगे तो इसलिए शोर ना करना ना, तो हमें खामोशी के साथ यहाँ पे रहना है। तो सैन ने ना आगे से इसकी कमर को पकड़ के ना जोर से इसकी कमर को पकड़ता है और अपने नज़दीक करके कहता है कि क्या तुम डर रहे हो मुझसे, जबकि कल रात को तो तुम बहुत एक्साइटेड थे। तो तेजुन यार इतना अजीब सा मतलब ब्लश करके कह रहे होते क्या क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो। तो और देजुन ना ब्लश कर रहा होता है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है ना। तो आगे से सैन कहता है कि आहिस्ता बोलो ना कोई सुन लेगा। तो और फिर ना सैन क्या करता है कि देजू को ना कमर से ज़ोर से पकड़ के हग कर लेता है। तो कुछ देर बाद ना मतलब वो सैन और जो देजुन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि ना मतलब रूम में सन्नाटा सा हो जाता है। तो सैन फिर कहता है कि देजुन को लगता है कि अब वो चले गए ना। तो देजुन ना फ़ौरन क्या करता है कि उसको पीछे करता है और वॉशरूम से बाहर ले आके ना मतलब अच्छे से सांस लेता है। सांस लेके ना तो फिर ना सैन जो होता है वो क्या करता है कि देजुन की तरफ गौर से देख करता है और कहता है कि हे क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि कल हमारे बीच में क्या हुआ था, हमारे दरमियान में क्या हुआ था। तो बस यहाँ पे हमारी कहानी का एंड हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी एपिसोड जो 3 होती है वो ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दिया कर और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़।